मोहम्मद नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जैसे कि आपके इल्म में है कि हम एक हदीस मुबारक आप तक रोज़ाना पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह पाक से दुआ ये है कि अल्लाह पाक इस काविश को अल्लाह पाक कबूल फरमाए और अपनी शान के मुताबिक हमें दुनिया और आखिरत में अजर नसीब फरमाए। अल्लाह ही से जो है हम अजर के तलबगार हैं और अल्लाह की रज़ा की खातिर ये करते हैं, न अपनी शोहरत मतलूब है या न किसी से कोई हमें जो है वो कोई चीज़ मतलूब है। जब भी करते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ही की रज़ा की खातिर करते हैं। तो हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब यमन का गवर्नर बनाकर भेजा था तो मुख्तलिफ किताबों में, हदीस की कुतुब में मुख्तलिफ अहादीस मिलती हैं इस हवाले से। वो जो वसीयतें या जो बातें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुआज़ से की हैं, अगर हम उन पर अमल कर लें तो दुनिया आखिर संवर जाएगी। कभी इंशाअल्लाह मौका मिला तो पूरी तफसील से एक तकरीर, पूरा खुतबा हज़रत मुआज़ की इन वसीयतों पर जो महबूब ने की थी इंशाअल्लाह अर्ज करेंगे। लेकिन जिस जिस आप वसीयत को पढ़ेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अगर हम अमल करें तो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। एक दफा जब पहुंचा रहे थे तो महबूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मुआज़ तुझे मैं यमन का गवर्नर बना रहा हूं, ये बता तू फैसले कैसे करेगा? अगर कोई तुमसे आके मसला पूछे तो कैसे बताओगे? हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला ने कहा, बि किताबिल्लाह, अल्लाह के नबी जब मुझसे कोई मसला पूछेगा तो सबसे पहले वो मसला मैं अल्लाह के कुरान से बताऊंगा। जब ये बात कही तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाया, फ़इन लम तजिद फ़ी, अगर ये मसला किताबुल्लाह में ना मिले तो फिर क्या करेगा? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी वजाहत कुरान में नहीं है। नमाज फर्ज है, ये कुरान में है, पढ़नी कैसे है और इस नमाज का में क्या पढ़ना है, इस नमाज का तरीका क्या है, ये पूरी तफसील जो है कुरान पाक के फराइज, वाजिबात, सुनन, मुस्तहब्बात, ये कुरान पाक में तफसील इसकी मौजूद नहीं, हदीस मुबारक में है। और ऐसे कई मसाइल हैं, ज़कात का सारा निसाब, हज का सारा तरीका, रोजे के सारा तरीका, ईदैन पढ़ने का सारा तरीका, जनाजा पढ़ने का सारा तरीका कुरान पाक में नहीं है। तो इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि ऐसा मसला पेश आए जो किताबुल्लाह में ना हो तो फिर कैसे फैसला करोगे? तो आज उन्होंने कहा, बिसुन्नत रसूलिल्लाह, मैं अल्लाह के नबी की हदीस मुबारका से फैसला करूंगा, सुन्नत से फैसला करूंगा। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने अगली बात फरमाई कि फ़इन लम तजिद फ़ी, अगर वो जो मसला तुम्हारे पास आए और मेरी हदीस में भी ना मिले तो फिर कैसे फैसला करोगे? तो उन्होंने कहा, अज्तहिदु बिराई, फिर कुरान और हदीस से मैं इज्तिहाद करके बताऊंगा, जैसा कि आइमा दीन करते रहे, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह और बाकी अइम्मा कराम कुरान और हदीस से मसाइल इस्तिंबात करके उम्मत को देते रहे। तो इसलिए फरमाया, तो अल्लाह के नबी उस पर खुश हुए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़्फ़क़ रसूल रसूलिही बिमा यर्ज़ा बिही रसूल, तमाम तरीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मेरे नुमाइंदे को वो बात कहने की तौफीक अता फरमाई जिस पर मैं उसका रसूल राजी हूं। तो इसी हदीस में जो असूल बताए गए हैं वो क्या हैं कि सबसे पहले जब मसला पूछा जाए तो किताबुल्लाह से बताया जाए, किताबुल्लाह में नहीं मिलता तो हदीस रसूलुल्लाह से बताया जाए, अगर हदीस रसूलुल्लाह से नहीं मिलता तो फिर फ़िक़ह से बताया जाए। जैसे हम जो है यहाँ ज्यादा तादाद रहने वाले फ़िक़ह हनफी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं तो बेशक बताएं, लेकिन उस वक्त है जब किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले, ये हदीस मुबारका का भी है। और दूसरी बात यह है जो फ़िक़ह के असूल हैं, हमने जो किताबें पढ़ी, असूल सियासी पढ़ी, नूरुल अनवार पढ़ी और बड़ी किताबें जो असूल फ़िक़ह पे मौजूद हैं, उसमें भी यही असूल है कि फ़िक़ह का भी 4 असूल हैं जिन पर फ़िक़ह की बुनियाद है। सबसे पहले किताबुल्लाह, दूसरे नंबर पे हदीस रसूलुल्लाह, तीसरे नंबर पे इजमाए उम्मत। इजमाए उम्मत में भी सबसे पहले सहाबा का इजमा कि सहाबा इकराम का किस बात पर इजमा हो गया था उसको भी हमने मानना है। और चौथे नंबर पर है कियास या इज्तिहाद, उसको कह दें, ये चौथे नंबर पर है। सबसे पहले किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, हदीस रसूलुल्लाह, फिर इजमा सहाबा इकराम का। इसलिए एक बात ज़हन में रखें, अगर आपने देखना हो कि ये मौलवी सही है या गलत है, ये मुफ्ती ठीक है या गलत है, तो उसका एक असूल ज़हन में रखें, जब मसला उससे पूछें तो उसको ये कह दें, भाई मैं मसला तो पूछ रहा हूं लेकिन ये मसला अल्लाह के कुरान और नबी के फरमान यानी हदीस रसूलुल्लाह से बताओ, कुरान और हदीस से बताओ बस। अगर वो खुश हो जाता है तो समझो ठीक है, अगर वो नाराज हो जाए तो समझना कि गलत है। जो कुरान और हदीस का नाम सुनकर जो है वो गुस्से में आ जाए, कि जिसको ऐसा सह की जबान चढ़े चिड़ पोए, तो वो समझ लो कि गलत है। जो कुरान और हदीस का नाम सुनकर जो है वो गुस्से में आ जाए। आप जब भी मसला पूछें कहें कि कुरान और हदीस में बताएं। हाँ, ये कह दें कि अगर कुरान और हदीस में नहीं है तो फिर आप फ़िक़ह से बताएं, क्योंकि हम यहाँ सारे फ़िक़ह
हनफी को मानने वाले यहाँ ज्यादा मौजूद हैं, तो फिर फिका से बताएं। हम फिका हनफी को मानने वाले हैं, फिका हनफी के फॉलोअर हैं हम, तो हनफी मसले के मुताबिक क्या मसला है वो हमें बता दें। लेकिन सबसे पहला असूल ये है किताबुल्लाह फिर हदीस रसूलुल्लाह, नहीं मिलता तो फिका हनफी में, क्योंकि कई मसाइल हैं। जैसे नमाज के अंदर जो हम पढ़ते हैं, जैसे फिका में है कि 13 फर्ज हैं, 14 वाजिबात हैं, बाद में 22, 28, 36 सुन्नतें भी लिखी हैं, मुस्तहब्बात भी अपनी जगह पे मौजूद हैं। तो ये तफसील हदीस मुबारक में नहीं कि फर्ज नमाज में फराइज कितने हैं, फर्ज रह जाए तो नमाज नहीं होती, वाजिब रह जाए तो सिद्ध साहब है, सुन्नत रह जाए तो नमाज हो जाएगी लेकिन सवाब में कुछ कमी हो जाएगी। ये तफसील फिका में है और हदीस पाक किताबों में नहीं। तो अइम्मा मुज्तहिदीन ने भी मेहनत करके उम्मत तक ये मसाइल इज्तिहाद करके कुरान और सुन्नत से उम्मत तक इतने असूल बयान कर दिए हैं कि क़यामत तक जब भी कोई नया मसला आएगा तो फिका के अंदर वो असूल मौजूद हैं कि उसी पर क्यास करते हुए मसला बता दीजिए। मिसाल के तौर पर रेलगाड़ी में नमाज कैसे पढ़नी है, हवाई जहाज पे कैसे पढ़नी है। अब देखेंगे हदीस मुबारक में कि गधे पर या घोड़े पर नमाज कैसे पढ़ी गई, तो उससे असूल निकाल कर यह मसला भी बता दिया। अब टेलीफोन पे निकाह हो सकता है या नहीं, ऐसे जदीद मसाइल हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। तो वो असूल मौजूद हैं, तो उन्हीं असूलों पर ये मसाइल बताते रहेंगे। आज तक इस्लाम का कोई खाना खाली नहीं कि जब कोई मसला पूछा जाए तो मुफ्ती साहब कहें कि नहीं ये तो कुरान हदीस में नहीं है, हम नहीं बता सकते। तो इसलिए इज्तिहाद भी है, फिका भी है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता दुनिया का। लेकिन असूल यह है कि सबसे पहले किताबुल्लाह, फिर सुन्नत रसूल, हदीस मुबारका, और फिर है फिका। बिगाड़ यहां पैदा हुआ है कि हम जब मसला पूछते हैं तो सबसे पहले ही फिका में बताया जाता है। हम कहते हैं फिका में क्या है, जहां सबसे पहला बिगाड़ पैदा हुआ है। आइम्मा मुज्तहिदीन का भी यही असूल है कि सबसे पहले हर मसलक के अंदर बिगाड़ आया। जैसे सबसे पहले जब शिया था तो उसको कहा जाता था जो अहले बैत से ज्यादा मोहब्बत रखता हो और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को फजीलत देता हो, उसको कहते थे शिया ने अली। तो कोई मसला नहीं, अगर कोई हज़रत अली को ज्यादा फजीलत दे तो वो काफिर तो नहीं हो जाएगा, सबसे ज्यादा फजीलत दे कोई वो बेईमान तो नहीं हो जाएगा। देता है तो ठीक है, लेकिन ऐसा ऐसा फिर बिगाड़ पैदा होने लगा कि फजीलत भी देते थे और दूसरों से नफरत भी करते थे। फिर बिगाड़ पैदा हुआ, फजीलत भी देते थे और गालियां दूसरों को देते थे, बड़े बड़े अकाबिर असहाब को, अज़वाज नबी को। फिर गुस्ताखी की तरफ, कुफ्र की तरफ चले गए। तो इसी तरह फिका हनफी यही थी कि किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह और इजमाए सहाबा नहीं मिलता तो फिर फिका। लेकिन फिर ऐसा ऐसा क्या हुआ कि कुरान इजमा को छोड़ गया, फिर ऐसा ऐसा कुरान हदीस को जो है वो पीछे रख सबसे पहले मुकद्दम फिका आ गए। तो इसलिए जो है यहाँ बिगाड़ है। सबसे पहले मसला पूछें कुरान और हदीस से, किसी से पूछें उसको कभी कुरान में क्या है, हदीस में क्या है, वो कहे नहीं है कुरान हदीस में इसकी वजाहत, तो फिर कहें फिका से बताएं। सबसे पहले जो मौलवी फिका से बताए उसको को नहीं, मुझे कुरान हदीस में बताओ कि इसका क्या है, जवाब क्या है, कुरान पढ़ के बताओ ये हदीस से रसूलुल्लाह, तो कोई मसला नहीं। तो अगर फिका जैसे हम कहते हैं कि फिका हनफी भी कुरान के मुताबिक है, हदीस के मुताबिक, तो वो हदीस से हवाला दे दें, क्योंकि अइम्मा कराम खुद कहते हैं कि जहां से हमने मसला बताया है जब तक उसकी दलील तुम्हें मालूम ना हो तो उसको मसला उस मसले को ना बताओ, और फिर बाकी सारी तफसील मौजूद है। तो ये जो जुमले अल्लाह के नबी ने हदीस बनाई, ये हमारी गुमराही से बचने के लिए काफी है। किताबुल्लाह में देखो, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। इसलिए जितने भी बातिल फिरके हैं कभी आप उनको कुरान पढ़ता हुआ नहीं देखेंगे, हदीस रसूल पढ़ता हुआ नहीं देखेंगे, वो अगली बातें ही करेंगे जितने भी बातिल फिरके हैं। अब जो लोग सहाबा पे इत्तबा करते हैं, क्या वो कुरान पढ़ के करते हैं कि कुरान की आयत में ये है, कुरान की आयत में ये है, कुरान पढ़ते हैं? नहीं। क्या वो हदीस रसूल पढ़ते हैं? नहीं। बाद में तारीख पढ़ेंगे, अपने अकवाल पढ़ेंगे, अपनी किस्से कहानियां पढ़ेंगे। अगर कुरान पढ़ें तो कुरान में तो सहाबा की शान ही शान है, हदीस रसूल पढ़ें तो उसमें तो हर एक की शान अलग अलग बयान की गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह की अज़मत क्या है, हज़रत उमर फारूक की अज़मत क्या है, हज़रत उस्मान की क्या है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन इनकी अज़मतें क्या हैं, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला की फजीलत क्या है, उनकी हुजरी की फजीलत क्या है, अम्मी आयशा का इल्म क्या है, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला का तकवा क्या है। तो वो हदीस कुरान से पढ़ेंगे तो वो फिर वहाँ तो शान मिलेगी। तो इसी तरह मेरे भाई जब भी कोई मसला पूछें कुरान और हदीस से पूछें, नहीं मिलता तो फिर फिका से पूछें, तो सारे इख्तिलाफ ही खत्म हो जाएंगे। दुआ ये अल्लाह ताला हम सबको इन चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।